हेलो माय डियर स्टूडेंट, साथ टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एलसीएम सीखेंगे कॉम्पिटिटिव बेस्ड का ना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/5, 8/35, 2/15, 6/25। जब भी कभी फ्रैक्शन में अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, जब भी अगर फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की बात होती है तो ऊपर वाला जो पार्ट न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हम इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 24/5, दूसरा ऑप्शन है 31/5, तीसरा ऑप्शन है 29/5, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 30/5। हम क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में हमने क्या बताया, जब भी फ्रैक्शन में हम एलसीएम निकालते हैं तो जो न्यूमरेटर पार्ट होता है उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका हम एचसीएफ सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट है यानी कि न्यूमरेटर पार्ट क्या है 4826, यानी कि 4826 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सब एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, स्कूल मेथड में जो बताया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो हम अगर पेपर में अपने सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन जो है 30 से 35 सेकंड लग जाएगा, जो कि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है 8 आगे, 8 में 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, यानी 4 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। अब बचा 6 में 2 है लेकिन 2 तो यहाँ पे लिया गया है, तो 6 में 3 बचा है, यानी सिर्फ 3 ले लिया जाएगा। 8 × 3 24, यानी इसका एलसीएम आ गया 24। 24/5 न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही था, यानी 24/5 आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है कि ऑप्शन एक ए में 24 था, बाकी और किसी में 24 नहीं था, यानी 24/5 हमारा आंसर हो गया। यानी हमने निकाला एलसीएम, निकाला न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फैक्टर हो उसका दोनों में सब में कॉमन हो, हाईएस्ट हो। अब 5, 35, 15, 25 इसमें हाईएस्ट कॉमन, यानी 5 जो है सबसे 5 जो 35 में भी जा रहा है, 15 में भी डिवाइड कर रहा है 25 में, यानी 5 जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 24/5 हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20/25, 16/70, 6/45, 18/75, 6/45, 18/75 ऑप्शन ए है। यानी क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है 20/25 का, 16/70 का, 6/45 का, 18/75 का। तो हमारा पहला ऑप्शन है 31/5, दूसरा ऑप्शन है 24/5, तीसरा ऑप्शन है 30/5, चौथा ऑप्शन है 29/5। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका अभी मैंने बताया, जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना होता है तो उसके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर के क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालने के लिए, न्यूमरेटर में क्या क्या है, 20 है, 16 है, 6 है, 18 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 20 है। हमने पहले 20 को ले लिया। 20 में 2 है, 5 है, यानी कि 4 है और 5 है, 4 और 5 दोनों है। यहाँ पे 16 में 4 आता है, 16 का एक 4 जो है एलिमिनेट हो गया, एक 4 हमने एलिमिनेट कर दिया, एक 4 का अगेन ले लिया, में ले लिया। अब बात आई 6 की, 6 है, 6 में 2 आता है, 2 यहाँ पे ले लिए गए, यहाँ पे 3, यानी 3 हम ले लेंगे, यानी कि 4, 5, 4, 3 ले लिएगा। इसमें 6, अब 6 हमने लिया, अब इसमें 3 ले लिया गया है, 2 भी ले लिया गया है और 3 भी लिया गया है। इसका मतलब 18 को लेने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या एलसीएम होगा, 4, 5, 20, 24 जा होता है 80, 83 जा 240, यानी कि हमारा 240 हमारा क्या हुआ इसका, यानी कि हमारा इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया हमारा 240। कितना हो गया, 240 इसका एलसीएम हो गया। और इसका जो हमें पता करना है, एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ क्या होगा हमारा 25, 70, 45, 75 में इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है हमारा 5, यानी कि 240 इसका एलसीएम, 24 इसका एलसीएम है और 5 इसका एचसीएफ है, 24/5 हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक,
अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर number which is exactly divisible by, which is exactly divisible by, यानी कि सब वह कम से कम वर्ग संख्या क्या होगी जो किससे डिविजिबल हो, 4 5 6 4 5 6 15, 18। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 2100, ऑप्शन डी है 900। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, वह कम से कम वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें जो 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो। हमने देखा डिजिट सम से हम देखेंगे 18 से डिविजिबल कोई अगर नंबर होता है तो वो 18 का फैक्टर 9 से भी डिविजिबल, अगर 9 से डिविजिबल कोई नंबर होता है यानी कि उस नंबर का डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। हम ऑप्शन चेक करेंगे, इसका डिजिट सम हमारा 8 आ रहा है, इसका 6 + 1 7 आ रहा है, इसका डिजिट 2 + 1 3 आ रहा है, इसका डिजिट सम 9 आया, यानी यही हमारा आंसर हो गया। हमने डिजिट सम से क्या देखा, इसमें 18 था, ठीक। 18 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 18 के फैक्टर है 9 और 2, यानी वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा तो 18 से भी डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट सम 9 आना चाहिए उस नंबर को। तो हमने देखा ऑप्शन डी में अकेला ऑप्शन था 900 जिसका डिजिट सम 9 था, यानी हमारा ये आंसर हो गया, ठीक। एक तरीका ये है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला को हम इसी तरह से अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी हम कम टाइम में हर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ soldiers in a regiment, find the least number of soldiers in a regiment such that they stand in rows of 15, in rows of 15, 20, 25, and in the form of solid square. ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 900, ऑप्शन डी 1600। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों की कम से कम संख्या निकालनी है इन अ रेजिमेंट, किसी रेजिमेंट में, सच दैट दे स्टैंड इन अ रोज ऑफ 15, 20, 25, यानी वो 15, 20 और 25 की पंक्तियों में खड़े हो जाएं और एक वर्ग बनाएं, एक ठोस वर्ग बनाएं। तो हम इसके लिए एलसीएम निकालते हैं, 15, 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 15, 20, 25 का एलसीएम, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 25। एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 25 है, 25 में 5 और 5 दो बार आ रहा है, ठीक। यहाँ से 20 में 5 और 4 आ रहा है, 5 × 4, 5 तो हमने ले लिया, 5 हमने यहाँ पे ले लिया ऑलरेडी, यहाँ पे 4 ले लेंगे, 4 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है, 5 × 3, 5 हमने ले चुके हैं तो 3 ले लेंगे, तो क्या आएगा 5 5 = 25, 25 4 = 100, 100 3 = 300, यानी इसका एलसीएम आ गया 300। क्या करेंगे, फिर से एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो है 25 का फैक्टर है 5 × 5,
20 का फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 4। हमने यहाँ पे 25 में 5 ऑलरेडी ले रखा है, यहाँ से 5 हम हटा देंगे, सिर्फ 4 बचा, 4 ले लेंगे। अब 15 में 5 मल्टीप्लाई 3, 5 और 3 होता है, 5 हमने ले चुके थे, हम यहाँ से 3 नहीं लिया, 3 हम ले लेंगे, 5 5 जो 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, 300 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने देखा कह रहा है कि 15 20 25 की पंक्तियों में खड़े हो सके सोल्जर्स और एक स्क्वायर बनाए। अब स्क्वायर बनाने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 300 में जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 1600 है और 900 है, बाकी और कोई परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। परफेक्ट स्क्वायर 400 भी है, तो हम देखेंगे क्या 300 में इसको मल्टीप्लाई, 300 में कुछ मल्टीप्लाई करके 400 आएगा, नहीं 400 पॉसिबल ही नहीं है। क्या 300 में कुछ मल्टीप्लाई करके 1600 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 300 में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेट सम क्या आता है, हमेशा 369 आता है। यहाँ पे हमने देखा 9, 300 में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा 900, 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 900 ही हमारा आंसर होगा। यानी कि वो कम से कम सोल्जर कितने होंगे, 900, यानी 900 सोल्जर ऐसे होंगे जो 15 20 25 की पंक्तियों में खड़े हो जाएंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द smallest perfect cube, what is the smallest perfect cube number which is divisible by 5 10 15, which is divisible by 5 10 15। ऑप्शन ए हमारे पास है, ऑप्शन ए 21,000, ऑप्शन बी 27,000, ऑप्शन सी 24,000, ऑप्शन डी 64,000। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, यानी कि सबसे छोटी घन संख्या के, पूर्ण घन संख्या कौन सी है जिसमें जो डिविजिबल हो किससे, 5 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो, यानी इसमें 5 10 और 15 तीनों का भाग जाता हो और सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। तो हमने देखा 5 10 और 15 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, 15 में 5 और 3 होते हैं, यानी 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए और 3 के लिए डिजिट सम 3 होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे डिजिट 2 1 + 3 आ रहा है, यहाँ भी 2 7 9 यहाँ भी आ रहा है, 2 4 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 + 2 1, यानी इसका डिजिट सम 1 आ गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लेकिन हमने देखा 3 ऑप्शन हमारा सेम आ रहा है डिजिट सम से, जब भी डिजिट सम से 3 ऑप्शन सेम आए तो हम डिजिट सम नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम क्या अप्लाई करें, हम 5 10 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 10 और 15 का एलसीएम, एलसीएम के लिए हमने क्या बताया, जब भी कोई बड़ी नंबर है 15 में क्या क्या है, 5 है, 3 है, इसमें क्या है 5 है, मल्टीप्लाई 2 इससे 5 है, हमने यहाँ पे 5 ले रखा है, 5 यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ भी हट जाएगा, सिर्फ 2 ले लेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी इसका एलसीएम आ गया है 30, यानी 30 वह सबसे लीस्ट नंबर है जिसमें 5 का भी डिविजिबल, 5 भी डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, तो 30 इसका हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब कह रहा है परफेक्ट क्यूब बताना है, हमें क्या बताना है, परफेक्ट क्यूब, यानी वो परफेक्ट क्यूब बताना है जिसमें 5 10 15 का भी डिवाइड जाए, जब 5 10 15 का डिवाइड जाए तो उसका एलसीएम का भी डिवाइड जाएगा, यानी 30 का भी वो डिवाइड, 30 से भी डिविजिबल होगा वो, जब 30 डिविजिबल होने के लिए इसका क्यूब पता करना पड़ेगा, तो क्यूब क्या होगा, 30 का क्यूब, यानी इसी का क्यूब कर देंगे, 30 × 30 आ गया हमारा 27,000, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th, छठवां क्वेश्चन कौन क्या कहता है हमारा, छठा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
find the smallest number which should be multiplied to the smallest number divisible by 4, divisible by 4, 9, 15 to make it a perfect square. To make it a perfect square. Option A 10, option B 5, option C 19, option D 21. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which should be multiplied to the smallest number divisible by 4, 9, 15 to make it a perfect square. यानी वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें हम नंबर में कुछ भी कोई एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो किससे डिविजिबल हो? 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो। अगर इससे डिविजिबल होता है तो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से ग्रुप ऑफ नंबर से डिविजिबल होता है तो वह उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होता है। अगर वो 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, तो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो हम 4, 9, 15 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगेन एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे 15। 15 में 5 आया, 3 आया, इसमें 3 मल्टीप्लाई 3, हमने एक 3 ले लिया, सिर्फ एक 3 बचा है, एक 3 ऑलरेडी यहाँ पे ले लेंगे इसका। ठीक, ये 4 हम ले लेंगे। तो क्या एलसीएम आया इसका? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 4 जा होता है 180, 45 4 जा 180 जी। 45 4 जा आ गया हमारा 180, यानी 180 इसका क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है। अब हमने देखा, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, क्या कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या जिसमें हम कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वह किससे डिविजिबल हो जाए? 4 से भी, 9 से भी, 15 से भी, और वो क्या बनाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। ठीक, यानी कि अब हमने देखा 4, 9, 15 से डिविजिबल होगा, यानी कि अगर ग्रुप ऑफ नंबर से डिविजिबल होगा तो उस ग्रुप ऑफ नंबर्स के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो हमने देखा 4, 9, 15 का एलसीएम तो 180 आ गया, और एलसीएम निकालने का तरीका भी हमने बताया। सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 में 5 है, 3 है, इसमें 9 में 3 और 3, एक हमने 3 ले रखा है, तो एक 3 लेने के जरूरत है, सिर्फ एक 3 बचा, एक 3 ले लेंगे। फिर इसमें 4 नहीं लिया गया, 4 ले लेंगे। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 4 जा 180, 180 इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब 180 का भी उसमें डिविजन होगा। अब इस एलसीएम में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें वह छोटा नंबर की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर हम 180 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 1800 आ जाएगा। 1800 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 180 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 5 जा 30, 18 5 जा 360, यानी कि 36 000, यानी कि कितना आ गया? 36,000 आ गया। 36,000 जो है किसका? ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 660 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3600 60 का परफेक्ट स्क्वायर है। जब 60 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 5 वो नंबर है जो जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा 3600 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्या कहता है क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर, विच अमंग द, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? विच अमंग द following numbers is exactly
डिविजिबल बाई 11, 13, 7। ऑप्शन ए हमारे पास 624613, ऑप्शन बी 624624, ऑप्शन सी 624635, ऑप्शन डी 624646। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल हो जाए? 11 से भी डिविजिबल हो, 13 से भी डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। अब 7, 11, 13 तीनों कैसे नंबर है? एक प्राइम नंबर है, तीनों हमारे प्राइम नंबर है। जब तीनों प्राइम नंबर है तो इसका एक पैटर्न बनता है, अगर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 करते हैं तो 1001 आता है। ठीक, अगर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6001, 6006। क्या आ गया? 6006 आ गया। ठीक, यानी कि वो नंबर रिपीट हुआ, 6060 रिपीट हुआ। ठीक, यहाँ पे 06 मान लो, 06006। ठीक, वो नंबर रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 तो 7 क्या आया? 7007। ठीक, यानी कि 1001 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 8 मल्टीप्लाई कर दो तो 8008 आता है। अगर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 जो कि 1000 बना रहा है, इसमें अगर हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो पैटर्न क्या बना? 9009 बना। ये पैटर्न समझ में आया? यानी कि वो नंबर जो है रिपीट होता है। यानी कि हम देखेंगे 624613 नंबर रिपीट हुआ नहीं, 624635 नंबर रिपीट हुआ नहीं, 62464 नंबर रिपीट हुआ नहीं, यहाँ पे तो 62464 नंबर रिपीट, यस, यानी ये हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, 1001 का ये पैटर्न था। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 1001 बनाता है। अब इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर रिपीट होता है, एक पैटर्न बनाता है 6006। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 into 7 7007। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9 9009। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 1001 बना, इंटू 8 गया 8008, 8008 एक पैटर्न बना। तो हमने देखा, यहाँ हमने देखा जो नंबर रिपीट हो 624613, क्या नंबर रिपीट हो रहा था? नहीं। 624635 नंबर रिपीट हो रहा था? नहीं। 62464 नंबर रिपीट हो रहा था? नहीं। 62464 नंबर रिपीट हो रहा था? यस, यही हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, फाइंड द smallest number of 6 digits which when divided by 8, 12, 15, 21 leaves no remainder, ठीक, ऑप्शन ए 99960, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 100840, ऑप्शन डी 100800। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, 12 से, 15 से, 21 से, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक, तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 21 के लिए 21 का डिजिट सम होता है 3, यानी कि 3 का 21 को 21 किससे डिविजिबल होगा? जिसमें जो है डिजिट सम 3 आए, यानी 21 का पहले फैक्टर देखो, 21 का फैक्टर आता है 7 मल्टीप्लाई 3, यानी हम 7 से देख सकते हैं, 3 से भी देख सकते हैं, दोनों से देख सकते हैं। अगर 7 और 3 का उस नंबर में डिवाइड, मतलब 7 और 3 से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो 21 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, अगर 21 से डिविजिबल होगा तो सारे नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि कोई एक नंबर से अगर डिविजिबल नहीं होता है तो वो नहीं आंसर माना जाता है। अगर इनमें से कोई एक नंबर से डिविजिबल हो गया, यानी सबसे डिविजिबल हो गया। हम देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3, 7 और 3 के लिए
पहली बात हम 3 के लिए देखें, 3 का डिजिट सम डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उस नंबर का डिजिट सम 369 आएगा तो उसका वो 3 से डिविजिबल होगा। तो हम देखेंगे 9996 आया, 1 ये नहीं हो सकता, 1894 ये भी नहीं हो सकता, 1899, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई आंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे 3 से, तो अब हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम देख लिए, अब हम 7 से देखेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जैसे कोई नंबर है उसको जैसे 10, पहले हम इसका देखते हैं 99960 तो इसका जो 3 नंबर है उसको हम राइट साइड वाला 3 नंबर से लेफ्ट साइड के 2 नंबर से माइनस करते हैं। तो 960 माइनस 99 किया 1 6 8, 861 क्या 860, अगर जो नंबर आता है अगर उसमें 7 से डिवाइड पूरा जाता है यानी कि वो नंबर वही नंबर मतलब पूरा जाएगा। हम देखेंगे 7 क्या 7 जा रहा है, 12 7 जा 84, 2 7 3 जा 20, यानी 123 टाइम्स गया, यानी कि ये पूरा नंबर गया, यानी कि हमारा ये आंसर हो सकता है। हम इसको भी चेक कर ले, 800 में से 100 गया, कितना आया 700, यानी इसमें भी 7 का जा रहा है, यानी 7 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। तो हम किससे चेक करेंगे? क्या हम 3 4 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 0 है दोनों में, 5 से नहीं चेक करेंगे। 3 से हमने चेक कर लिया, 12 से, 3 4 जो 12, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट 4 से, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, और 2, यानी कि हमने देखा कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में से जा रहा है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन ए में से जा रहा है, तो हमने देखा 8 12 15 21 का से डिवाइड होने पे उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, लेकिन हमने देखा ये जो 3 2 5 ये तो 5 डिजिट का है, ये यहाँ पे तो 6 डिजिट की बात हो रही थी, ये 5 डिजिट का नंबर है, यानी ये नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन बचा ये। और इसमें 7 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, हमने चेक कर लिया। 7 के लिए 3 नंबर, 800 में से 100 गया 700 में पूरा 7 का डिवाइड जाता है, यानी कि इस 7 से जा रहा है पूरा, और 3 से हमने चेक किया तो 1 + 8 9, यानी डिजिट से 9 आ रहा है, यानी 3 से भी जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, देखेंगे। The greatest number of 5 digits, the greatest number नाइन्थ के लिए the greatest number of 5 digits which is divisible by which is divisible by 13 15 18 and 21 is option A 99120, option B 98280, ऑप्शन सी 96840, ऑप्शन डी 95830। क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 डिजिट्स की, 5 अंकों की, विच इज डिविजिबल बाई 13 15 18 एंड 21, जो कि 13 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी पूरा भाग जाए, 18 से भी पूरा भाग जाए, 21 से भी पूरा भाग जाए। हमने देखा 18 आया है, 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 18 का फैक्टर होता है 9 और 2, यानी कि 9 और 2 के लिए चेक, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। हम चेक करेंगे किसका डिजिट सम 9 है, 9 एलिमिनेट हो गया, 1 + 2 3, इसका डिजिट सम 3, ये नहीं हो सकता। 9 एलिमिनेट, 8 + 2 10 1 8 9, ये हो सकता है, इसका डिजिट सम 9 ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। 9 हटा, 6 + 8 14, 14 का डिजिट 5 5 + 4 9, ये भी हो सकता है। 2 बार डिजिट सम 9 हो गया, 9 अब नहीं चेक करेंगे, 2 बार डिजिट सम जब भी 9 आ जाता है चेक नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो चुका है और ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बचा है, कौन सा हमारा आंसर होगा? अब हम चेक करेंगे 21 के लिए। 21 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 और 3 से, हमने 3 से देख लिया,
3 का तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो डिजिट सम 3 6 9 हो, तो 9 तो दोनों में आ रहा है, यानी 3 से नहीं चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उस जैसे 98280 ऑप्शन बी है, इसका जो 3 डिजिट है लास्ट का 2280, आगे वाले डिजिट्स में क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 280 माइनस 99 करो, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 1, 280 में से 99, 10 में से 9 गया 1, 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से कैरी लिया 17, 17 में से 9 गया 8, 1, 181 आया। 181, अब क्या 181 में पूरा पूरा 7 का भाग जा रहा है, 7 से देखेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 4 नहीं, इसमें 7 का नहीं जा रहा है, इसमें 7 का नहीं जा रहा है, हम इसमें देखेंगे 96 840 के लिए 840 माइनस 96, 10 में 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 7 744, इसका देखेंगे 7 चेक करेंगे, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या कहता है। हमने देखा, एक बार फिर से चेक करेंगे, 13 15 18 और 21 के लिए, 18 के लिए हमने देखा डिजिट सम 9 होना चाहिए, डिजिट सम हमारे क्या होना चाहिए 9 होने के लिए इसका 3 डिजिट सम है, इसका 9 8 प्लस 2 10 1 1 प्लस 8 9 आया, इसका 9 6 8 14 4 5 प्लस 9, इसका सम डिजिट 9 आ गया, दोनों का सम हमने 9 आ रहा है, ये डिजिट 9 आ रहा है कि इन में से पॉसिबिलिटी है होने की, तो हम चेक करेंगे 20 के लिए 21 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 21 का फैक्टर 7/3, 7 से चलेंगे, इसका डिविजिबिलिटी क्या कहता है, कोई भी नंबर जैसे 98280 इसका लास्ट डिजिट है 20, इससे आगे के दो डिजिट से घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 बचा 2, और यहाँ पे 7 में से 9 नहीं जाता, कैरी लिया 17 में से 9 गया, कितना आया 8, 182 आएगा। 182 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 4 7 6 जा 42, यानी 26 टाइम्स पूरा पूरा चला गया 7 का, यानी ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसका भी चेक कर लेंगे, 840 माइनस 96, 10 में 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 744 में हमारा 7 का नहीं जाता है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, let x be the greatest 4-digit number which when divided by 9 12 15 20 24 and 72 leaves a remainder 3 in each case. What will be the sum of digits of x? What will be the sum of digits of number x? Option A 17, option B 21, option C 27, option D 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है लेट x बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी x 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। जब भी हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 15 से, 20 से, 24, 72 से डिवाइड करते हैं, हर बार रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। यानी कि हमने देखा 72 हम हमेशा डिजिट सम पे जाते हैं। डिजिट सम के लिए हम सबसे पहले 9 को खोजते हैं।
9 हमको 72 मिल गया, 7 + 2 9 यहाँ मिल गया। हमारा कैलकुलेशन 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो जितना डिवाइड कर रहा है उतना नंबर 3 से डिवाइड करने पर, तो 72 फैक्टर होता है 9, तो 9 डिवाइड कर तब भी 3, यानी 9 डिवाइड करने भी 3 आएगा आ रहा है, यानी कि व्हाट विल बी द 9 से करने पे रिमाइंडर 3 आया, उसका जो आंसर सम कितना होना 3 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें, 1 8 खत्म, 2 + 1 3 ये हो सकता है, 2 + 9 नहीं, 9 + 1 10 खत्म होगा, ये T1, यानी T1 हमारा आंसर होगा। एक बार देखते हैं कैसे हुआ। जैसे 72 के लिए हमने देखा, अगर 72 में मान लीजिए 72 का फैक्टर है 9, अगर 9 को किसी भी नंबर में डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, तो जो आंसर होगा जो x नंबर है, जो सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, अगर उसमें उसका डिवाइड करते हैं उस नंबर का, तो उसका डिजिट सम 3 ही आएगा। ठीक, तो हमने देखा ऑप्शन से इसका डिजिट सम 8 आ रहा था, इसका 9 आ रहा था, इसका 1, ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which when divided by 16, 24, 30 or 36 leaves the remainder same, leaves the same remainder 10 in each case, option A 99279, 99279, option B 99370, option C 99269, ऑप्शन डी 99350, 99350। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 16 से 24 से 30 से और 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आ रहा है 10। अभी हमने बताया जब भी ऐसा कुछ हो तो हम हमेशा डिजिट सम के लिए 9 खोजते हैं। 3 6 9 हुआ, हमको 36 मिला, 36 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 आ रहा है, यानी कि 36 में 9 इसका फैक्टर है, यानी 9 से भी डिवाइड करने पे हमारा उसका डिजिट सम 10 आएगा, 10 का डिजिट सम 1 होता है, यानी उस आंसर का डिजिट सम जो है हमारा 1 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं, 9 9 एलिमिनेट हो गया, 2 7 9, ये इसका 9 आ रहा है या 9 या 0, बात है कि यानी ये नहीं हो सकता, हमें तो 1 चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर में 10 आ रहा है, यानी इसका डिजिट सम 1 है तो 1 चाहिए। 9 9 3 7 10 1 ये हो सकता है। 9 9 2 + 2 6 8 8 + 9 17, 17 का डिजिट सम होता है 8, ये नहीं हो सकता है। 9 9 3 5 8 ये भी नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन बी आंसर हुआ। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर बतानी है 5 डिजिट्स का, जिसको 16 से डिवाइड करने पर, 24 से डिवाइड करने पर, 30 से डिवाइड करने पर, 36 डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा 10 बचता है। हमने देखा 36 तो 9 का फैक्टर है, अब 36 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो 10 बचता है, तो 36 में 9 के हो जाते हैं, 9 से भी वो नंबर डिवाइड करो तो हमेशा रिमाइंडर 10 ही आएगा। 10 का डिजिट सम 1 आया, यानी उसमें जिस नंबर में डिवाइड करेंगे उसका भी रिमाइंडर 1 होना चाहिए, यानी डिजिट सम 1 होना चाहिए। इसका हमने देखा 9 था, ये नहीं होगा, इसका 8 था, इसका भी 8 था, नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 6 bells commence tolling together
together at 7:59 a.m. They toll at intervals of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. How many time excluding 7:59 a.m. How many time with they toll together till 8:16 a.m. ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटियां हैं जो एक साथ 7:59 AM पे एक बार बजती हैं। दे टोल एट यानी टुगेदर एट 7:59 AM से बजना स्टार्ट करती हैं। टोल एट इंटरवल्स ऑफ यानी 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। हाउ मेनी टाइम्स कितने समय बाद विथ दे टोल टुगेदर टिल 8:16 यानी कितनी बार बजेंगी 8:16 AM तक, यानी कि 7:59 AM से लेकर 8:16 AM तक कितनी बार बजेंगी, जिसमें से हम 7:59 AM को छोड़ देंगे जो इस बार बज रही थी। ठीक, तो हम अगेन हमने देखा कि जब इसने इंटरवल पे बज रही हैं यानी कि हम उसका एलसीएम लेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12, 15 हमने बताया था एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा डिजिट है 15। 15 में आया है 5 × 3 यानी कि 9, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, यानी इसका 3 नहीं लेंगे, इसमें 3 ऑलरेडी लिया गया है, इसका भी 3 नहीं लेंगे, एक 3 बचा और 3 यहाँ पे ले लिया, 4 यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब हमने देखा 6 में 4, 2 इसमें भी आया, 3 भी आया, इसको नहीं लेंगे, 3 है, खत्म। यानी 5 3 15, 15 3 45, 45 4 जा होता है 180, यानी कि 180 सेकंड आया इसका एलसीएम। 180 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट्स, सॉरी 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट्स, यानी वो घंटी यानी कि जो बेल्स हैं वो हर 3 मिनट बाद बज रही है, हर 3 मिनट बाद बजेंगी। अब कह रहा है कितने टाइम बजेंगी, कब तक, कितने टाइम बजेंगी 8:16 AM तक, हर 3 मिनट बाद बज रही हैं, हर 3 मिनट बाद वो एक साथ बज रही है। इसका मतलब ये है कि वो हर इसमें तो ये कह रहा है कि इतनी बार बज रही है, 3, 6, 9, 12, 15 बज रही, 6 घंटियां हैं जो 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के अंतराल पे बजती आ रही हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि अब हमने एलसीएम से ये पता लगाया कि वो कितने टाइम बाद एक साथ बजती है, यानी 6 की 6 घंटे कितने टाइम बाद, कभी न कभी तो 6 घंटे एक साथ तो बजेंगी। हमने एलसीएम से पता लगाया कि वो एक साथ कितने टाइम बाद बज रहे हैं, हर 3 मिनट बाद बज रही है एक साथ। ठीक, अब हमने एक बार 3 मिनट एक बार इस टाइम बजी होंगी, लेकिन इसको हमने इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड करना है, तो 7:59 से लेके 8:16 तक आना है, तो 8:50 यानी कि 7:59 के बाद 3 मिनट बाद बजेंगी। 3 मिनट कितना होगा 8:02 हुआ। एक बार कितना हुआ, एक बार कब बजेंगे एक साथ 8:02 7:59 के बाद, 8:02 बाद, उसके बाद फिर 2 फिर उसके बाद फिर से 3 मिनट बाद 8:05, फिर ऐसे 8, फिर ऐसे उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 16, टोटल कितनी बार 3 × 5 = 15, 5 बार बजेंगी, यही हमारा ऑप्शन है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है द proportion among three numbers, the proportion
among three numbers, the proportion among three numbers is 3:4:5 and their LCM is 1800. The second number is पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 150। क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है द प्रोपोर्शन, जो अनुपात है तीन नंबर्स का 3:4:5 में है और उनका एलसीएम है 1800। उनका एलसीएम किसके इक्वल हुआ, इनके मल्टीप्लिकेशन में समथिंग, यानी कि इनके एब्सोल्यूट वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5x, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, इसके एलसीएम के। 1800 3 4 जा 15, 15 5 जा कितना होता है, सॉरी 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60x बराबर हुआ किसके, 60x बराबर हुआ 1800 के। ठीक, तो हमारा जो सेकंड नंबर है 4x, सेकंड नंबर पूछा, सेकंड नंबर 4x, तो 4x किसके इक्वल होगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक, तो 60x ये 6 का कितना टाइम्स है, 30 टाइम्स है। ठीक, इसमें भी 30 टाइम्स कर देंगे, 430 जा 120, 120 हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या कह रहा था क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन, जो अनुपात है तीन नंबर का 3:4:5 में है, उसका एलसीएम 1800 है। अब हमने देखा इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 3 मल्टीप्लाई समथिंग, 4 मल्टीप्लाई समथिंग, 5 मल्टीप्लाई समथिंग, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ही 1800 एलसीएम के बराबर होगा। तो 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5x, 60x किसके इक्वल, 18, 60x 1800 इक्वल है। तो सेकंड नंबर 4x किसके इक्वल होगा, तो 60 का कितना टाइम्स है, 30 टाइम्स है, तो 4x का कितना टाइम्स होगा, 30 टाइम्स हो जाएगा 120। ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है आर्यन रेशियो, ये आर्यन रेशियो मेथड है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो 18 जो है किसके इक्वल होगा, ये 12 का हाफ है, तो यहाँ पे 18 का भी हाफ हो जाएगा 9। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 36 किसके इक्वल है, 72 के, यहाँ पे 18 किसके इक्वल होगा, ये पता लगाएंगे। 36 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 18 का कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, यहाँ पे 36 होगा। अब यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 36 का हाफ है तो 72 का भी हाफ 36 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगल बगल से भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 18 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, नहीं ये अगल बगल से चेक करते हैं। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 14 क्वेश्चन बेहद आसान है। 14 क्वेश्चन क्या है, if p is equal to 2 to the power 3 into 5 to the power 8, q is equal to 3 to the power 5 into 5 into 5 to the power 7, then what is the LCM of p and q? Option A 2 to the power 3, 3 to the power 5, 5 to the power 7 into 5 to the power 8। ऑप्शन बी क्या है, 3 to the power 5 मल्टीप्लाई 3 to the power 8 मल्टीप्लाई 3 to the power 7 to the power 3। ऑप्शन सी 3 to the power 5 into 3 to the power 8। ऑप्शन डी 5 to the power 8 into 7 to the power 3। कुछ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि p इज इक्वल टू इतना है, यानी कि p की वैल्यू 2 to the power 3 है इंटू 5 to the power 8 है। q कितना है, 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 7। इसमें तो हमें पता करना है इसका एलसीएम क्या है, p और q का। p और q का एलसीएम कितना है हमें ये जानना है। ठीक, हमने देखा इसका एलसीएम निकलेगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 5, कोई भी सेम नहीं आ रहा, 5 to the power 7 into the power 8, यानी हमारा यही एल होगा। ठीक,
क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका हमारा यही एलसीएम होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर consisting of 6 digits which on being divided by 6, 7, 8, 9, 10 leave 4, 5, 6, 7, 8 as remainder respectively। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 997920, ऑप्शन बी 997918, ऑप्शन सी 999999, ऑप्शन डी है 997922। क्वेश्चन क्या है, नंबर consisting of 6 digits which on being divided by 6, 7, 8, 9, 10 leaves 4, 5, 6, 7, 8। हमने देखा यहाँ पे 9 से डिवाइड करने पे हमारे डिजिट सम क्या आ रहा है, लीव रिमाइंडर क्या हो रहा है 7। जब रिमाइंडर 7 लीव कर रहा है 9 से डिवाइड करने पे भी, तो नंबर का जो डिजिट सम होगा वो भी 7 होगा। हम ऑप्शन चेक करते हैं 9 9 9 7 to 9, इसका डिजिट सम 9, ये नहीं हो सकता। 9 9 9 189, इसका डिजिट सम 7 है, ये हो सकता है। 9 9 9 9 9 9, ये नहीं हो सकता। 9 9 9 2 2 4 4 + 7 होता है 11 11 का डिजिट सम 2, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, इसका डिजिट सम 7 है, यानी हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 99791। ठीक, क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 6 डिजिट का हो, जिसको हम डिवाइड करें 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो हमें क्या डिवाइड, अगर 6 से डिवाइड करते तो हमें डिजिट्स, हमें रिमाइंडर 4 मिले। 7 से डिवाइड करें हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा। 8 से डिवाइड करने हमें रिमाइंडर 6 मिलता है। 9 से डिवाइड करने हमें रिमाइंडर 7 मिलता है, और 10 से डिवाइड करने हमें रिमाइंडर 8 मिलता है। हमने जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 मिल रहा है, यानी उसका डिजिट सम भी 7 होना चाहिए, क्योंकि 9 से तभी डिवाइड होगा जब पूरा पूरा डिजिट सम 9 आए, 0 आए। 9 और 0 एक ही बात होती है। तो 9 से डिवाइड होने पर हमें 7 मिल रहा है, रिमाइंडर 7 रिमाइंडर मिल रहा है, तब उसको, तो उसका जो नंबर होगा उसका डिजिट सम भी 7 आना चाहिए। तो हमने ऑप्शन में देखा एक ही ऑप्शन था 7, जिसका डिजिट सम 7 था, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।